हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये हम लोग का छठा वीडियो है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का छठा वीडियो है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 क्लासेस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, अभी फ़िलहाल जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो विभाज्यता पर आधारित प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। अब विभाज्यता पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं दोस्तों, तो जो भी कंसेप्ट्स वगैरह थे जो हमने पिछले के वीडियोस में हमने बता चुका हूँ। अभी हम लोग उस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहाँ से जो क्वेश्चन करने का जो नज़रिया है, जो स्पीड है, उसमें काफ़ी सारा बदलाव आने वाला है। तो एक एक सवाल देखेंगे आप लोग खुद हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दोस्तों, आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है। मेरे को सवाल बताने से पहले आपका जवाब आना चाहिए। सिंपल यही करना है आपको, और प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़ में तो होत सुजान, है ना। तो जड़ व्यक्ति भी, कहते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, अगर वो अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, चीज़ों को देखे, सीखे, समझे। तो आइए, एक सवाल हम लिए हैं, ये सारे के सारे अभी अपडेटेड सवाल हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चीज़ों को सीखना है, समझना और देखना और आगे बढ़ना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा लाल, तो आप लोग भैया क्या करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है यार, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे, हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें दोस्तों। और ज़्यादा आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। आइए देखिए, ये सवाल है, कहते हैं 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। बाबू 2-4 सेकंड में केवल आंसर करना है, कलम नहीं उठाना है, बस देख करके, सोच करके, दिमाग से मेंटली हल करना है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभक्त होगी। ये सवाल दिया हुआ है मेरे लाल, और 81 से पूछ रहा है पूर्णतः विभक्त होगी मेरे लल्ला। अब यहाँ पर 81 की विभाज्यता आप नहीं देखने जाएंगे। सिंपल ये बताइए, 81 का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे गुरुदेव 81 तो 9 से बना है, 9 81। कहने का मतलब कि जो संख्या 9 से कटेगी, जो संख्या 9 से कट जाएगी, वो संख्या 81 से कटेगी। अच्छा, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो संख्या 81 से कट रहा होगा, तो 81 के भीतर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 81 से संख्या इसमें कटने वाली कोई एक ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर वो 81 से कट रहा होगा, तो 81 से अगर कट रहा होगा तो किससे भी कट रहा होगा, 9 से भी कट रहा होगा, क्योंकि 81 खुद 9 से कटता है। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है मेरे लाल, हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जो क्या होगा, जो संख्या 9 से विभाजित होगी। और 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा। 9 की विभाजिता क्या बोलता है, 8 1 9। देखिए, जब भी किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 होता है तो संख्या 9 से विभाजित होती है। आइए देखिए, 9 हटाते चलते हैं, ये 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। इसका कहने का मतलब कि सारा सभी संख्या में जो अंक आए हैं उसके अंकों का योग क्या है, 9। ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे गुरुदेव बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने जाएंगे क्या। देखो मेरे लाल, अगर आपको कोई सवाल में अगर 4 ऑप्शन देते हैं तो एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है। अगर 2-3 ऑप्शन आंसर होने लगेंगे तो समझ लेना कि वो आपके लिए बोनस है। वो हर किसी लड़के को उसका मार्क्स मिलने वाला है, वो चाहे गधा हो, चाहे तेज हो, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन एक्यूरेट आंसर होता है। अगर हमको ये आंसर मिल गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए, 9 हट गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, 8 7 15। अब 15 6 कितना होता है मेरे लल्ला, 15 6 21, 21 मतलब मिल रहा है 3। हमको क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। ये भी नहीं होगा, 9 खत्म तो 1 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं चीजों को। आज केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं भैया। एक नेक्स्ट सवाल हमने लिया, एक एक सवाल बस लेता जाऊंगा, आप लोगों को आज हल करना है, केवल हल करके आंसर देते जाना है मेरे लल्ला, क्योंकि पिछली वीडियोस में सारे के सारे कंसेप्ट्स बता दिए गए हैं। अब जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को देखना है, अभी हल करना है जाकर के। अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो जितने भी पीछे के वीडियोस हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर एक वीडियोस को देखेंगे, सीखेंगे। आपका जो मैथमेटिक्स को हल करने का जो नज़रिया है, पूरा भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। आइए देखिएगा मेरे लाल, करके 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए CHSL में पूछा गया 2017 में। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। डिट्टो कापी ऐसे सवाल छपने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम में। कह रहे हैं मेरे लाल, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो पूरी तरह से 121 से विभाज्य हो। अरे मेरे लाल, अब 121 की विभाज्यता थोड़े नहीं पढ़ने जाएंगे। जो संख्या 121 से कटेगी, बोलो इसके गुणनखंड में क्या आता है, 11 भी तो आता है जी। 11 11 121। तो जो संख्या 121 से कटेगा, इसी के भीतर अगर 11 आ रहा है तो 11 से भी कटेगा। और 11 की विभाज्यता क्या होती है,
इन 4 ऑप्शन में से जो संख्या 121 से कटेगा वो 11 से भी कटना चाहिए। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 11 की विभाज्यता, 11 की लगाएंगे मेरे लाल विभाज्यता। और 11 की विभाज्यता क्या कहता है पीछे पढ़ा चुका हूँ, उस पर ढेर सारे सवाल करा चुका हूँ, तो जस्ट इसके पीछे वाली वीडियोस को जा करके देखो और सारी कॉन्सेप्ट्स को सीख करके यहाँ पर आके अप्लाई करो। 2-4 सेकंड में आंसर आने वाला है। कुछ नहीं करते, पीछे से क्या करते हैं, 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं मेरे लाल। 2-2 अंक का जोड़ा बना लिए। इधर से देखिए 2-2 अंक का क्या बना लेते हैं, जोड़ा, है ना। 2-2 अंक का जोड़ा, जो संख्या 11 से कटेगी वही तो 121 से कटेगी, है। जो 11 से नहीं कटेगा 121 से कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि 121 के भीतर ही 11 आता है। 11 मिलकर तो 121 बनता है यार, सिंपल सी बात है भाई। आइए चेक करते हैं, यहाँ पर जोड़ा बना लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे मेरे लाल, डेविएशन चेक करेंगे, विचलन कितने का विचलन है, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, रिमाइंडर। अब बोलिएगा 11 का टेबल पढ़िए, इसमें 77 आ जाए, नहीं तो 77 से देखेंगे गैप कितने का मिल रहा है, तो कितना हो रहा है, 11 7 77, कितने का डिफरेंस है, 1 की कमी है। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 10 है। 11 कमी 11, यहाँ पर भी 1 कमी हो रही है। डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे डेविएशन क्या आ रहा है, -2 का आ रहा है। ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता, 11 से कटवे नहीं करेगा, जाके चेक कर लेना। तो जो कटेगा वही आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो सकता है मेरे लाल, 11 चौके 44 +1 मिल रहा है, ये 0 0 खत्म। 11 कम 11, यहाँ पे -1, क्योंकि 11 कम 11 बोल रहे हैं तो 11 से 1 कम है ना जी यहाँ पे। 11 चौके 44 बोल रहे हैं तो 11 से 1 ज़्यादा है ना जी यहाँ पे। तो बोलिए मेरे लाल +1 -1 मिल करके डेविएशन क्या हो गया, 0। और जब 0 हो गया कहने का मतलब ये संख्या 11 से कटेगी, और जब 11 से कटेगी तो 121 से भी कटेगा। सिंपल आंसर हो गया, कुछ नहीं करना था यार। जब एग्जामिनर, देखो मेरे लाल, जब आपको एग्जामिनर 4 ऑप्शन देता है ना, तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो नजरिया होना चाहिए कि साला इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा, हम उसको ढूंढेंगे। वो पता है ना क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य जी जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और बाकी लोग भी थे वहाँ पर, भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, सबसे पूछे कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। अब वो बाकी लोग पता नहीं क्या क्या अपना टारगेट बता रहे थे, लेकिन अर्जुन को सिर्फ बाबू वो चिड़िए की आंख दिखाई दे रही थी। वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए कि आपको साला वही आंसर दिखना चाहिए जो आंसर होगा, वही ऑप्शन दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, समझ रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं। चलो मेरे लाल लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, अगला सवाल लिए। ये सवाल है सीजीएल 2019 का। आज केवल फटाफट सवाल करना है यार। देखो आप कॉपी कलम लेकर के बैठो, जो सवाल महत्वपूर्ण लगेगा उसको उतार लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, छाप लेना, और क्या करना है। बाकी आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। आप कहेंगे गुरुदेव रूल बताते चलिए, नियम बताते चलिए। बाबू हर एक वीडियो में नियम बताना संभव नहीं है। आप जाकर के पिछली वीडियो जो बताएं, अभी जस्ट इसके पहले वाला 2 वीडियोज़ में विभाज्यता के बारे में बताई गई है चीज़ें, तो वहाँ पर जाकर के देखो, सीख करके आओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्लास को अटेंड करो। लेकिन अभी पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ लो, फिर जाकर के वापस उसको देख लेना। अभी देखिएगा, ये बोल रहा है कि ये संख्या दी गई है, मैं x को किस अंक से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब x के स्थान पे कौन अंक रखल जाओ लाल कि वो संख्या 11 से कटे। सिंपल बात बाटे यार। अरे 11 को विभाज्यता लगाओगे बाबी, 11 को विभाज्यता अगर तू नहीं खाया ना तो मूर्खता बा, सबसे बड़ मूर्खता बा। पीछे से का जाला 2-2 अंक का जोड़ा बनावल जाला, 11 को विभाज्यता ये कहेला। आज जोड़ा बना के जोड़ दीजिए, आज जोड़ करके क्या करिए, डेविएशन पता कर लीजिए, या तो जोड़ दीजिए या डेविएशन पता कर लीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी डेविएशन भी ले सकते हैं चाहे जोड़ भी सकते हैं। ये देखिए एगो चीज़ लौकता है, फालतू 2 चीज़ दे रहे बटे। 57 और 9 कितना होला, वो लाल 66 होला। 66 का होला, 11 से कट जाला, एक मन की संख्या खत्म। फालतू अगल बगल खाली जोड़ले रह तो देखावे खातिर, एक कुछ हिम्मत नहीं, क्या औकाते नहीं। देखो 57 और 9 जोड़बा तो 66, और 66 11 से कट गई, माने हेनिया तो के खाली संख्या बड़ करे खातिर जोड़ले रहा। एग्जामिनर तो के खाली डरवावे खातिर, एक कोनो औकाते नहीं है। अब हिननी के जोड़ लो, 23 में जोड़े के बाद 4x। अब बोला हेजा 6 होता है लाल, हेजा कौन संख्या हुई कि संख्या 11 से कट गई, जब हई कट गई तो हइयो कट गई, और कुल कट गई संख्या बीच में कहता मान के संख्या कट गई 11 से। ये तो 11 का नियम बटे, और ही का बाटे यार। तो लगल जाए कि सम स्थान पे आई संख्याओं का योग, विषम पर संख्याओं का योग का अंतर 0 चाहे 11 का गुणा। जरे यार सब रटाया जो ज्ञान है ना उसको कहीं दूर रखो, ठीक है ना। चीज़ों को एक एक संख्या पर आधारित जो पैटर्न है उसको समझने का प्रयास करो। पूरा मैथमेटिक्स एक पैटर्न पर आधारित है, उन सारी चीज़ों को जानना और सीखना है। ये देखिएगा, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 6। अगर ऑलरेडी 3 दे रखा है, इसका मतलब कि x का मान भी क्या होना चाहिए 3, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 66 होगा और 11 से कटेगा। बोलो रे बाबू x का मान क्या हो गया 3। इस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट पर क्या आएगा, क्लैरिटी आएगा, और फिर आप बोलेंगे कि सर ऐसे सवालों को 2 4 10 सेकंड में देखकर हल कर सकते हैं। अब बोलो ना यार, कलम उठाने की जरूरत है क्या। यहाँ पे हमको जैसे ही दिखा हमारे दिमाग में आया कि यार 2-2 अंक का जोड़ा बनाया, ये 57 और 9 मिलकर 66 हो रहा है, 66 तो 11 से कटता है यार, ये तो खत्म हो गया मेरे भाई।
और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इधर 6 मिल रहा है, तो इधर भी 6 मिलना चाहिए। कहने का मतलब एक्स का मान ऑलरेडी हमारे पास 3 रुपया है, और कितना रुपया चाहिए कि 6 हो जाएगा, तो 3 रुपया चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सीखिए। आइए 2-2 4-4 सेकंड के सवाल है बाबू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर चलिए भैया, अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये सवाल CHSL 2018 में पूछा गया। अब देखिए एसएससी का कोई भी सवाल है किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एसएससी जीडी का सवाल सीजीएल तक में भी चला जाता है, और सीजीएल का सवाल एमटीएस में भी पूछ लेता है। अब ये सवाल है, सवाल कहने का मतलब कि अगर अच्छे आपको सवाल मिल रहे हैं, आपके आजकल के जो कंपटीशन का जो माहौल चल रहा है बाबू, उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको बढ़िया सवाल ही प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि छोटे छोटे सवाल प्रैक्टिस करके चले गए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको अच्छे लेवल के सवाल तो देखने ही पड़ेंगे, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। पेपर कैसा भी है आपको अच्छा करके आना है, इसके लिए आपको लेवल बढ़ा के करके सीख करके जाना है, ताकि आपका बढ़िया रिस्पांस मिले। अभी देखिए आप लोग खुद हल करिए, फिर हमको आंसर बताइए, तब तक मैं उसके बाद हल करता हूँ। चलिए देखते हैं। अभी ये सवाल है, कहने का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। यदि 8 अंकों की संख्या कोई दी हुई है, 88 से पूरी तरीके से कट रही है, तो 6x + 6y का मान बताओ एक बाटे। अब बताओ होला 6x और 6y का मान बताओ एक बाटे। कहने का मतलब 6x + 6y का मान बताने का मतलब क्या है, इसी को सिंपल भाषा में अगर 6 कॉमन लेंगे तो 6x + y, x + y निकाल के 6 से क्या करना है, गुणा करना है, वही बताना है। अगर हमको बताइए मेरे लाल, अब बोल रहा है कि 88 की विभाज्यता 88 से विभाज्य है, तो मेरे लाल अब 88 की विभाज्यता नहीं पढ़ने जाएंगे। 88 के अंदर क्या क्या है, तो 8 है और 11 है। 8 और 11 से मिलकर 88 बना है। जो संख्या 8 से कटेगी, जो संख्या 11 से कटेगी और दोनों मिला के कटेगी, वही संख्या 88 से भी कटेगी, सिंपल। और जो संख्या 88 से कटेगी वो संख्या 11 से भी कटेगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे मेरे लाल, यहाँ पे लगाएंगे 11 की विभाज्यता और तुरंत आंसर देंगे। 2-4-10 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है कुछ। अब 11 की विभाज्यता आपको मैं बता चुका हूँ मेरे लाल, और कुछ नहीं करना है। पीछे से क्या करना है, 2-2 अंक का जोड़ा बनाना है। वही मैंने बोला ना कि वो भूल जाओ कि सम स्थानों पर आई हुई अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग का अंतर इतना और इतना होता है। सवाल को अब वो करने में आपका हालत खराब हो जाएगा, वो डिफरेंस मेथड वहाँ से लोगे। यहाँ पे डेविएशन वाले पे हल करो, 2-2 अंक का जोड़ा बनाओ, चीज़ों को समझो और करो। एक चीज़ मेरे को बताइए, यहाँ से अगर चेक करते हैं डेविएशन कितने का आ रहा है, 11×5 = 55 + 3। यहाँ पे 11×3 = 33 - 3। देखो मेरे लाल ये खत्म हो गया। +3 - 3 क्या होता है, खत्म। माने हाई दूगो जो संख्या यानी के बीच में देले रहा, फालतू देले रहा, माने अगर कोनो मतलबे ना रहा, संख्या के बीच में देखा फालतू जोड़ दिया। माने ये कई गो चीज़ कमी के एनालिसिस करे के बाद, देखे के बाद, जाने के बाद, सीखे के बाद, समझा तो ना। संख्या के बारे में अच्छे चीज़ों को जानना है, देखना है। अभी तो ये मान लीजिए छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है। अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो लाइव क्लासेस चलेंगे, और उसमें 1-1 घंटे का आपका मैराथन 2-2 घंटे का चलेगा। उसमें काफ़ी बेहतरीन आपको कंसेप्ट मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को हल कराएंगे, और आपको बढ़िया एकदम आपका जो क्वेश्चन हल करने का जो एक तरीका है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाना है। ये देखिएगा, अब इसको जोड़ना है। मैंने बोला अब इनको जोड़ लीजिए, क्या बोलते हैं, 11 का यही ना नियम कहता है कि सबको जोड़ लीजिए, जोड़ा बना करके भाग दे दीजिए, कट गया तो ठीक है। अब यहाँ पे बचा हुआ, अगर इनको जोड़ते हैं x5 y2, ये डेविएशन खत्म हो चुका है। तो मेरे को बोलो अगर इधर 7 है, इधर कितना रहेगा कि 11 से कटेगा, बोलेंगे 7 रहेगा तब कटेगा। इसका मतलब कि x + y का मान क्या निकल के आ गया, 7 आ गया। बोलो ना मेरे लाल, हमको 6x + 6y का मान चाहिए। अगर x + y का मान अगर हम क्या रख देते हैं 7, तो 7 के क्या आ गया 42। कितना आसान था कि नहीं जी, बहुत आसान था। अगर आपको पता होता 11 की विभाज्यता, अगर 88 में 11 आता है, जो संख्या 88 से कटेगी वो संख्या 11 से भी कटेगी, आप आराम से मेरे लल्ला 11 की विभाज्यता लगाते। आप बकैती नहीं करते, आप फालतू के कंसेप्ट नहीं लगाते, देख करके हल करते। आपका माइंड तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि साला यहाँ पे 11×5 = 55 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो यहाँ पर -3 भी हो रहा है। हई दूगो जो संख्या दिले बाटे 30 और 58, ये खाली तो के भड़कावे खातिर दिले बा, ओकर औकात तक कुछ वही नहीं। इन्हनी के जोड़ला पर 7 होता तो हेनियो का आवे के चाहिए, 7 आवे के चाहिए, तब 11 से कटी। अगर x + y का मान 7 तो 7 × 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और सीखते हैं। इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा मेरे लाल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब भैया देखते हैं हम 99 की विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। ऐसे सवाल पूछे गए आपके एग्जाम्स में बार-बार, सीजीएल 2018 का सवाल है। अब ऐसे सवाल को भी 2-4 सेकंड में हल किया जा सकता है, बस देख करके आंसर कर सकते हैं फटाफट। अब देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, आप लोग खुद सोचिए एक बार, सोच करके आंसर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बाबू, अभ्यास ही आपके एग्जाम में काम आएगा। अभ्यास के अलावा बाकी चीज़ें काम नहीं आने वाली। देखिए x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या
7 अंकीय संख्या दिया हुआ है और 99 से विभाज्य है। तो मेरे लाल जो संख्या 99 से कटेगी, 99 की विभाज्यता क्या होता है, जो संख्या 99 से कटेगी मेरे लाल, मेरे को बताओ उस 99 के भीतर क्या क्या आता है, 9 भी आता है, 11 भी आता है। वो संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से भी तो कटनी चाहिए ना, वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए ना। तो x का मान निकालना है। अब तो आप कहेंगे कि गुरुदेव हम चाहें तो यहाँ पे 11 की विभाज्यता लगा सकते हैं, हम चाहें तो 9 का भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो संख्या 99 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। लेकिन जब भी 9 आता है ना, तो 9 जो है ना सारे के सारे अंकों का राजा है, किंग है। ये जहाँ पर भी 9 आवे तो ज़्यादा प्रयास करो 9 की विभाज्यता लगौला के। अब बोला हमार लाल काहे से कि 9 की विभाज्यता का कहेला, अगर कोनो संख्या लुप्त बिया और ओकर निकाले के बाटे तो कुछ मत करो, जहाँ जहाँ 9 मिला तो के हटा दो, 9 हट गई, खत्म कहानी। अब देखिएगा मेरे लाल इधर क्या मिल रहा है हमको, 9 हट जाने के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12, 12 3 क्या हो गया 15। अब 15 4 कितना होता है मेरे लाल 19। देखो 19 में भी एक 9 आया, खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या मिल रहा है 8 1 9, क्या हो गया जी। देखिए एक बार और देखते हैं लाल, एक बार और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 9 से 9 खत्म हो गया ना, ये 5 4 9 भी खत्म हो गया ना मेरे लाल, ठीक है। अब क्या देखते हैं, 7 3 10 और 10 8 18, ठीक है ना। 18 का मतलब क्या होता है, 8 1 9, कहने का मतलब 9 है। और x के जगह पर और क्या रखेंगे हम कि ये संख्या क्या होगी, 9 से कटने वाली होगी। तो ऑलरेडी इनके अंकों का योग क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ऑलरेडी जो संख्या है वो 9 से कटने वाली ही है। लेकिन मेरे को बताओ x की जगह पर और क्या रखा जा सकता है कि संख्या 9 से कटेगी। तो सिंपल सी बात है, 6 थोड़े नहीं रखेंगे यार, 3 थोड़े नहीं रखेंगे, 4 थोड़े नहीं रखेंगे। अगर ऑलरेडी पूरी संख्याओं का योग 9 आ रहा है तो कोई भी संख्या तभी 9 से कटती है जब उसके अंकों का योग 9 होता है। तो ये 9 है। और भी अगर कोई संख्या इसमें रखनी होगी तो 9 के अलावा और कुछ थोड़े नहीं रख सकते यार। टोटल मिला के क्या मिलना चाहिए, 9। इसका मतलब कहने का मतलब कि इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो x का मान भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं मेरे लाल, और देखते हैं। चलिए और सारा बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। चलिए भैया, अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भैया, कहल जाला कि दिमागे है कब को डिस्टर्ब हो जाला। देखो यहाँ से यहाँ पे एक संख्या थोड़ी गलत लिख दी गई थी, जो संख्या पेपर में आया है सवाल। तो पेपर में जो सवाल आया है मेरे लाल, यहाँ पे 3 है, तो 3 है मेरे लाल। तो थोड़ा सा अब आंसर 9 नहीं आकर के कुछ और आने वाला है, क्योंकि सेट भी तो होना चाहिए। अगर 9 से कट रहा है तो 11 से भी कटना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 7 लिख रहे हैं तो 11 से संख्या कट नहीं रही है, अभी हम चेक किए हैं। तो इसलिए अगर हम एक्यूरेट जा करके क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपका 7 नहीं होकर के 3 है, और 3 है। अब यहाँ पे 9 की विभाज्यता लगाइए चाहे 11 की विभाज्यता लगाइए, कोई भी लगाएंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है। तो चलिए अगर हम 9 का लगाते हैं मेरे लाल, तो 9 का कहने का मतलब, करने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ 9 मिलेगा वहाँ वहाँ हटा देना है। ये 9 हट गया, 5 4 9 हट गया, 3 3 6 और 6 8 कितना होता है मेरे लाल 14। तो 14 को भी अगर एक अंक में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 1 5। अब मेरे को बोलिए 5 में हम कितनी कौन सी संख्या मिलाएंगे, x की जब क्या रखेंगे कि हमको 9 मिलेगा। अगर क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी अगर संख्या है मेरे लाल तो उसके अंकों का योग अगर 9 मिलता है तो वो संख्या 9 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो 5 मिला है, अब 5 के अलावा और क्या इसमें मिलाना पड़ेगा कि 9 होगा। तो आप बोलेंगे सर 4 होगा, तो 4 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी गलत हो गया, तो उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि संख्या मिसस्पेल्ट होने की वजह से गलती हुआ है। आप 11 का भी विभाज्यता लगाएंगे तो वही आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। चलिए भैया, अब देखते हैं एक और बेहतरीन सा सवाल लेंगे। ये वाला सवाल आप लोग लगा दे तो मैं आप लोगों को काफ़ी मतलब ये समझूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। कहने का मतलब ये है बाबू कि 1000 में वह कौन न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित हो। अब तो लगभग सोचे कि यार 37 की विभाज्यता का हुई बाबू। देखो तोरा लगे अगर दिमाग बाटे ना बाबू तो सवाल का आंसर तू यही 4 गो में से ढूंढे के बाटे, आराम से तू ढूंढ सकेला। अभी क्या कहता टे, ई कहता संगी कि जिससे प्राप्त संख्या 1000 में कौन ऐसा संख्या जोड़ल जा जो से प्राप्त संख्या का होके 37 से कट जाओ। अब तो एगो ताजुब के बात बताई, 37 से कटे के बाटे तो तू कहब कि गुरुदेव कुछ ना करब, हम तो चाहब तो 1000 में भाग दे के आ चेक कर लेम कितना शेष बचता, फिर वो हिसाब से देख लेम 37 के बना ले, चेक कर लेम कि भाई कितना जोड़े के पड़ी कितना घटा, एक बार आराम से कर लेम। लेकिन लाल उतना काहे खातिर करे जी बहू, तो के एगो पैटर्न बताओ तनी। अब तू जानत हो ये बात के, आओ एगो तो के चीज़ समझाओ तनी या सिखाओ तनी। ए लाल एगो चीज़ जानत रही ना, 1 × 3 × 37 बराबर होता है 111, 2 × 3 × 37 बराबर होता है 222, 3 × 3 × 37 बराबर क्या होता है मेरे लाल 333, 4 × 3 × 37
बराबर क्या होता है मेरे लाल 444। आप कहेंगे गुरुदेव ये क्यों बता रहे हैं पैटर्न? अरे जान ले मेरे लाल, काफ़ी चीज़ें जीवन में काम आने वाली, जो एक एक पॉइंट बता रहा हूँ बाबू, वो हर एक चीज़ काम का है। काम का है कहने का मतलब कि काम का है, उसको नोट्स में लिख करके छाप करके रखना है। कब आपके जीवन में वो सारे कंसेप्ट काम आ जाएंगे कोई नहीं जानता है। और जो बता रहा हूँ इसका मतलब कि एक और मैं चीज़ लेता हूँ, 9 गुणे 3 गुणे 37। आप बोलेंगे सर 999, आप बोलेंगे कि सर 9 गुणे 3 गुणे 37 का मतलब 999। इसका मतलब कि सर जी आप बोल रहे हैं 1000 के पास वाली संख्या, कौन ऐसी संख्या जो 37 से कटेगी? तो 1000 के पास वाली संख्या 999। एग्जामिनर यहाँ पे सोच रहे हैं, आप बताइए ना, आप क्या कर सकते हैं? भाग देने जाओगे? हैं? जो तुमसे समझदार लड़का है तुरंत करके आगे ना बढ़ जाएगा बे। जैसे ही देखोगे 37, 1000 दिखेगा आपके दिमाग में तुरंत 999 आना चाहिए साला, कि 999 क्या होता है? 37 से कटता है। अब मेरे को बोलो 999 37 से कटता है, अगली कौन सी संख्या होगी जो 37 से कटेगी? 37 जोड़ने के बाद ही तो पता चलेगा ना मेरे लाल। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, 1000 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए? अगर इसको 1000 हम बना देंगे, एक इधर लेके चले आते हैं मेरे लाल, तो 1000 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 36। आंसर रे, समझ रहे हो? ये होता है कंसेप्ट की ताकत मेरे लाल। तो चीज़ों को समझो। देखो आपको विभाजित में इतने सारे सवाल बता दिए यार, कि अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो साला आपके एसएससी जीडी लेवल का एग्जाम में ना वो जितने भी सवाल आएंगे साला तुम धराशायी करके आने वाले हो मेरे भाई। तो देखो जो भी कंसेप्ट्स बता दिए पीछे वाली वीडियोस में, आपको केवल रिवाइज करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। जो सवाल बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, उसका बढ़िया से नोट्स बनाओ। और देखो यार मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, वहाँ पर आपको अगर हेल्प ना मिले तो तुरंत कमेंट करके अथवा फ़ोन करके मेरे को बोलो कि सर आपके कंसेप्ट से यूजफुल नहीं है, तब मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है मेरे लाल। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके मेरे लाल आप शेयर करो लोगों को, ताकि दूसरे लोगों के पास भी पहुँचे, चीज़ों को देख सके, सीख सके, समझ सके। और लाइक भी करो और कमेंट करके बताओ, अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है वीडियो में अथवा कंसेप्ट में, आप कमेंट करके बताएंगे तो हम जान सकेंगे कि क्या चीज़ें हमको सुधारनी है और क्या चीज़ों को बढ़िया से और डेवलप करना है। तो दोस्तों अभी कल मिलेंगे हम लोग इसी नंबर सिस्टम में अगले टॉपिक के साथ। चीज़ों को समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और वीडियो में जुड़ने के लिए ढेर सारा आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। चलिए।